चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इतवार को फाइनल में आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम 363 रन हदफ के ताकुब में 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने मैच देखा। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे बोर्ड्स के सरबराह की भी आमद। चेयरमैन पीसीबी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। गैर मुल्की बोर्ड्स के सरबराहान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजामात को सराहा। राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी को किताब का तोहफा पेश किया। लाहौर और कज़ाफी स्टेडियम आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पीसीबी ने बहुत अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मामला तय पाए थे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत ने करना है। एशिया कप के हवाले से सूरत हाल बरकरार है। दुनिया तो पाकिस्तान और भारत के मैच कराने की पेशकश करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड्स के दरमियान वाइट बॉल सीरीज कराने पर बात हुई। चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया जिन्होंने मदऊ किया। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद की मोहसिन नकवी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश के साथ बाहमी सीरीज पर बातचीत कर रहे हैं। जल्द इस हवाले से पेशरफ्त होगी। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well. So badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से पहले खिताब में कहा, खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखिला किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का भी पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 80,000 से जायद बहादुर फौजियों और शहरियों ने जानें कुर्बान की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी मुशीर कौमी सलामती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों मुल्क IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत पर मजीद बातचीत करेंगे। इसहाक डार बोले, सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़े असलहे के इनखिला का ऐलान खुश आइंद है। दहशतगर्दों के अफगान सरगना शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और अमरीका में इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन की अलामत। मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर 2021 में काबुल एयरपोर्ट हमलों का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के मुल्हिका इलाके से गिरफ्तार किया। दाइश सरगना शरीफुल्लाह गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाई वैल्यू टारगेट था। बन्नू कैंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ियां दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्द हलाक हुए। झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 बहादुर जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलव्वस। मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान से हुई।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दारुल उलूम हक़ानिया कूड़ा खटक आमद। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैब भी हमरा थे। मौलाना हामिदुल हक शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। गंडापुर ने कहा वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT बनाई जा रही है। मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुल्क में सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2007 से 17 तक दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। फिर सियासी तौर पर कुछ फैसलों ने दहशतगर्दी को दोबारा फरोग दिया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 19, पुलिस के 8, फॉरेन सर्विस के 9 अफसरान शामिल। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड इजलास में सिफारिश। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FPR के अफसरान की तरक्की पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल मुशावरत वज़रा से अलग अलग मुलाकातें, जिम्मेदारियों से मुताल्लिक आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसद्दिक मलिक, ओवैस लगारी, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू की मुलाकातें। अमीर मकाम इख्तियार वली और हारून अख्तर ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी और अलेरिया ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। UAE की इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड में MOU का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में कई शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम नहीं, रुपए की कदर में कमी आई। इंटरनेट पर पाबंदियों के बायस कंपनी सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही हैं। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में मईशत का बुरा हाल है। शिबली फराज ने कहा इस हुकूमत की बुनियाद ही गलत रखी गई थी। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। सिर्फ पाकिस्तानी बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का रावलपिंडी चैम्बर में खिताब। कहा पाकिस्तानी अमरीका में कांग्रेसमैन से मिलकर मुहिम चलाते हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज से किसको खुश किया जा रहा है। कराची के इलाके कायदाबाद में डकैती में मुजाहमत पर शहरी का कत्ल। इलाका मकीनों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। पुलिस से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस देने का मुतालबा। कहा 2 दिन में 2 शहरी डकैती में मुजाहमत पर जाम बहक हो चुके। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप के कैशियर से 71,20,000 रुपए लूट कर ले गए। कैशियर मोटरसाइकिल पर बैंक में रकम जमा कराने के लिए निकला। गाड़ी में सवार 4 मुसल्लह अफराद ने रकम छीन ली। पुलिस ने कैमरों की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। अमरीका की तरफ से टैक्स में इजाफा। चीन के साथ तिजारती जंग का खतरा। चीनी सिफारतखाने ने कहा कि उनका मुल्क किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है, अगर जंग वो है जो अमरीका चाहता है, तिजारती जंग या किसी और किस्म की जंग, चीन आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 10 से 15% टैक्स लगाया है। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेगस ने कहा कि चीन के साथ जंग के लिए तैयार हैं। भारतीय अदाकारा 14 किलोग्राम सोना स्मगल करती पकड़ी गई। कर्नाटका की फिल्म अदाकारा रानिया राव को दुबई से सोना स्मगल करने के इल्जाम में बेंगलोर के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक सोने के बिस्किट्स को जिस्म में अच्छी तरह से छुपाया गया था। सोने की मजमूई मालियत 12 करोड़ रुपए बताई गई है।